कल, यानी जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल सुग्रीव को मारूंगा, आज नहीं। यानी कल तक गुस्सा कम हो जाएगा। कभी आप गुस्से में हो तो उसका तुरंत डिसीजन ना लें, तुरंत फैसला करेंगे तो गलत हो जाए। थोड़ी देर शांत हो जाए, क्या पता आपकी बुद्धि बदल जाए। भगवान राम बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मारने को कल कह रहे हैं। अब 24 घंटे में खाएंगे पिएंगे सोएंगे, क्या पता गुस्सा चला जाए। लेकिन अच्छा काम करना हो तो तुरंत कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी तुरंत बोले कि नहीं, उसको मैं पकड़ के तो ला रहा हूं, एक बार मारना पीटना करना तुम्हारा काम। लक्ष्मण जी को समझाए मेरे राम ने कि नहीं, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, थोड़ा सा धमकी दिखा के ले आओ, कुछ हाथ पैर मत चलाना, यानी मारने पीटने आप शब्द मत कह देना। मेरे राम ने संकेत किया, भैया लक्ष्मण जा करके और सुग्रीव को वहां से लाते हैं। और सुग्रीव जी ने पहुंचते ही, अब देखो कथा आपकी पहुंच रही है। हनुमान जी सुग्रीव के मध्य में ऐसे ऐसे नायक हैं, वानरों के राजा हैं, ऋषपति स्वामी हैं, अंगद हैं और जामवंत आदि हैं। इन सबकी 4 टोली बनाई गई है। 3 टोली को भेज दिया पूर्व पश्चिम उत्तर, और जो चौथी टोली थी दक्षिण दिशा में श्रीलंका है। आपने नक्शा देखा होगा भारत का, तो सबसे नीचे तिरछा ऐसे बना हुआ। तो दक्षिण में कहाँ भेजने के लिए जामवंत, हनुमान जी और अंगद आदि 2-4 महत्वपूर्ण योद्धा थे। ये सब बन के तैयार होते हैं, मेरे परमात्मा के सामने सब राम जी को प्रणाम करते हैं। और जब नए नए वस्त्र पहनकर आ रहे हैं तो ऐसे चमक रहे हैं कि राम जी देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये सब आज मेरी मदद कर रहे हैं। राम उनका निहोरा ले रहे हैं। हमें हमारे काम कार्य में, इस आयोजन में किसी कोई अगर मदद कर रहा है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि चलो ये धन्य है हमारा जीवन जो हमारे इस कार्य में आप मदद कर रहे हो। कई बार तो हम लोग कोई भोजन दे जाता, कोई दूसरा लाता, उसको भी जवाब नहीं देते, उसका भी खा लेते हैं, 2-2 3-3 बगत ले आते हैं। तो वो आपस में कई बार हमसे बोल देते हैं कि जब मैं लाया था उनका क्यों आपने लिया। लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा उनका भी ले लेते हैं। प्रसाद बच गया फिर बांट दिया गया, मैं अपने ऊपर भी बात ले रहा हूँ। तो निहोरा करना चाहिए मेरे राघव। उन सब वानरों के साथ में जो है आज भेज रहे हैं और मेरे राम जी के कार्य के लिए आज अंगद और हनुमान जी ये सब पहुंचते हैं। कहां पर? यहाँ पर किष्किंधा कांड विराम होती है। देखो किष्किंधा कांड रामायण में सबसे छोटी, इसमें 30 दोहे, 45 दोहे इसके पहले आरण्य कांड में, 360 अयोध्या कांड में, और सुंदर कांड में 60 ही दोहा होगा। उसके बाद लंका कांड में 120 दोहा, 130 दोहा उत्तर कांड में। तो जैसे जैसे हमारी कथा जैसे से बाबा गोस्वामी ने संख्या बनाई। अब कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीते आने हैं, लोक पावन सुजस्वर नार गाद बखाने। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाकोज मधुकर दास तुलसी गावही। अंगद जो है जाके कहते हैं कि हम लोग क्या काम करें, और जाकर के लंका में पहुंच जाए, सीधा सीता जी को ही ले आए। अंगद और हनुमान जी वगैरह सब तैयार है कि इतना राम को क्यों दुख उठाना पड़े। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, ये संशय कुछ व्यक्ति बार कुछ डर लग रहा है, इधर से कूद जाऊंगा, आने में हो सकता है दिक्कत पड़े। कहें रीछ पत सुन हनुमाना, काचुप साथ रहो बलवाना। जामवंत जी हनुमान जी से कहेंगे तुम तो चुपचाप बैठे हो, तुम्हारा जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है, आज तो तुमको छुपाई मारे। जो सब काम करने में सक्षम होता है वो कभी हड़बड़ा करके आगे नहीं आता है, उसके अंदर बड़ी ही धीरता होती है उन लोगों। इस प्रकार भव भेषज रघुनाथ जैसे सुनहि जे नर जरुना, तिन कर सकल कामना सिद्ध करहि त्रिसरा। त्रिसरा के शत्रु यानी राम, उनकी सब कामना पूर्ण करते हैं। और मेरे राम यहाँ पर बहुत ही
शांत स्वभाव है। देखो गोस्वामी जी ने पंचम सोपान में सुंदरकांड में पहला मंगलाचरण में बोले शांतम शाश्वत प्रमेय मनदम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु वरेंद्र सेव्य मनुषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्यम मरिम। यानी जितने देवताओं को गिनाया गया सबके सेवित लेकिन शांत। और हमको अगर दो बंदा अगर के एकदम से पैर छुए राम राम करे तो वो पंडित जी आकाश में लग जाते हैं कि मैं बड़ा विख्यात प्रवक्ता हूँ। कभी भी अपने को ऐसा नहीं समझना। ये मंगलाचरण हमको बड़ा ही अच्छा संकेत किए। और बाबा गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में तो इतनी जल्दबाजी किया है, हर बालकांड से उत्तरकांड तक पहले दोहा दिया गया, लेकिन सुंदरकांड में बहुत जल्दबाजी। तो सीता जी की खबर लाना है ना, तो कोई विशेष काम के लिए भक्तों को बड़ी उतावली पाना एकदम से बोल के जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत तब लगी मोहि पर खेल तुम भाई सहे दुख गंध मोल भज भाई जब लगे आवो सीता देवी कोई कहाँ ले गए हनुमान जी? सबको लेके जाकर के उस जहाँ समुद्र था उसके किनारे पर बैठ गए और हनुमान जी कहने लगे कि जब तक हम लौट करके नहीं आए तब तक तुम लोग यहीं पर बैठ करके राम के नाम का कीर्तन करते रहे। अगर मैं लौट के आया राम राम कहते ना पाया तो उसको समुद्र में डुबा दूंगा। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, तब तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। इनके साथी लोग राम नाम कीर्तन कर रहे। एक बार ही बोला जाएगा। अभी झांकी भी आ रही है समय की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम इस प्रकार जो है सखा मंडली सब कीर्तन कर रही है। और मेरे हनुमान जी उस लंका की तरफ बढ़ने की पूर्व समुद्र को पार करना है। आज हनुमान जी अपने राघव को राम जी को प्रणाम करते हैं और सबको माथा नवाते हैं, झुकाते हैं। अस कही नाय सबही को माथा चले हरस हिय धरे रघुनाथा। हृदय में भगवान राम और आपके से भक्त बैठे सबको नमन किए। बार बार रघुवीर संभारी तारके पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दिए हनुमंता चलो चुका पाताल। अंगूठी दिया हनुमान जी को, ये बात किसी ने नहीं जाना। कुछ सहजीन देना चाहिए जिससे विश्वास हो जाए। तो हनुमान जी को दिया। और हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखा? हाथ तो बानर के होते उसमें पहना नहीं जाएगा, जेब कोई थे नहीं। तो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। राम का नाम उसमें लिखा था तो हमें राम नाम कहाँ रखना चाहिए? मुख में। तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना है प्यारे राम तेरे साथ में। तो आज राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं मेरे बाबा हनुमान। और अंगूठी को मुख में रख करके बड़े पवन वेग से उड़ते हैं। जिस जगह से उड़े हैं वो जगह का पत्थर पाताल चला गया। इस धरती के नीचे 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल तब पाताल। और 7 लोग ऊपर भी 14 भवन रहते हैं इसको। आज मेरे परमात्मा की खबर के लिए हनुमान जी प्रस्थान कर रहे हैं लंका की तरफ। तो सुरसा जो है देवताओं की माता है। देखो
इनकी बुद्धि का पता लगा लिया जाए। तो बल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बल के साथ बुद्धि का होना चाहिए। अगर बुद्धि नहीं तो बल काम नहीं लगता। इसके कहावत कही है, समय है नहीं तो मैं हनुमान जी जो है प्रस्थान करते हैं। हनुमान जलने रघुपति दूर पिचाई महीना एक महीना पर्वत बीच में था। उसने सोचा कि थोड़ा मदद कर दूं, वो पर्वत ऊपर आ गया। हनुमान जी विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने टच कर दिया। बस बोले हमें जब तक राम का काम नहीं कर पाएंगे तब तक विश्राम क्या। चले जा रहे हैं हनुमान जी। जात कौन सुख देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि भी सीखा। देवों ने सोचा बल बुद्धि का प्रयोग करें। सुंदर कांडा पढ़ते रहते, इसलिए मैं इसका थोड़ा अर्थ करते चल रहा हूँ। साथ में है बहुत कम समय। आज सुरनमयी दीन आहारा, सुरत वचन कहे पहुंच। देवताओं ने आज हमको इकट्ठे भोजन भेज दिया। अब मैं बानर को खा जाऊंगी और हमारा आत्मा आ जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हे तो है सुरसा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु सुनाऊं, तब तो बदन पैठिनम आई, सत्य कहूं मैं जाने तो आई। मैं सत्य के पास में आकर आराम से बैठूंगी, बैठूंगा आपसे। लेकिन कहाँ मानने वाली है। 16 भोजन मुख में डाले तुरंत कौन सुख उसने मुख फैलाया। तो हनुमान जी ने विचार किया कि ऐसे मुंह फैलाते रहिए, मैं ऐसे बढ़ता रहा तो सारा समय यही निकल जाएगा। अब मैं कुछ दूसरा उपाय करूं। मसक समान रूप कब धरी, लंका चले सूर्य न रही। फिर एक छोटा सा मच्छर का रूप बनाए और उसके मुख में चले गए, पेट में दर्शन करते हुए और कान से बाहर निकल आए। फिर हाथ जोड़े, बोले माता अब हमको आज्ञा दो, मैं तुम्हारे पेट में चला गया, तुमने खाने को कहा था, तुम्हारा भी कहना हो गया, अब हमें जाने दो। वो क्या कहती है, आशीर्वाद देती है। कहती है ऐसा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, हमको देवताओं ने भेजा था तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा के लिए। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। राम काज सब करी हो, हौ बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली, अब हर्ष चले हनुमान। इस प्रकार हनुमान जी सुरसा से भी आशीर्वाद ले लिए। देखो आशीर्वाद किसी से भी ले लेना चाहिए। आप किसी को प्रणाम करते हो, राम राम करते हो, तो उधर से जो जवाब आता है वो मेरे रागों के द्वारा जाकर के टच होता है, फिर वो आपको लगता है। तो इसलिए राम राम कर लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें आपको कुछ लोग होते हैं कि सामने वाले से कि सबसे पहले ये हमारा राम राम करे, ये इंतजार न करें। यहाँ पर हमें बाबा गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। परमात्मा की कार्य के लिए आज हनुमान जी जा रहे हैं। अब उस देखो समुद्र में बड़े जीव होते हैं, लिखा है 8 लाख जल थल सब जान, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें 8 लाख प्रकार के जीव नदी के अंदर होते हैं। एक जो है निशरीर उसमें रहती थी, जिसका बड़ा विशाल काय शरीर था। उसको ये आशीर्वाद था कि कोई ऊपर पक्षी उड़े, उनकी परछाई पकड़ के खींचोगी तो गिर पड़ेगा। अब हनुमान जी ऊपर जा रहे हैं, इनकी परछाई उसको पकड़ना था, पकड़ेगी तो हनुमान जी गिरेंगे। निश्चर एक सिंधु महागाई, कर माया नभ के खग गहाई। नभ में जो उड़ते हैं पक्षी आते उनको खींच लेते हैं। जीव जंतु जो गगन कुलाई, जल बिलो की तीन कहे परी छाई। अब जो है उनको खींच लिया हनुमान जी को। हनुमान जी उसके पास आते हैं और वो खाने के लिए चलती है। हनुमान जी कहते हैं हाँ आपकी इच्छा हो तो ग्रहण कर लो। देखो हनुमान जी कभी किसी भक्त से यहाँ मन से दुर्विषाद लेके नहीं जा रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हम कोई विशेष कार्य प्रयोजन के लिए चले तो किसी के मन में ठेस पहुंचे ऐसा कोई कार्य ना करें, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर होता है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, आज चौपाई में नहीं बोल पाया, मैं बोलता था श्री राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर पानी। इस चौपाई में समस्त प्राणी की वंदना होती है, उनके अंदर परमात्मा होते हैं। तो हम सबके पास जा जाके राम नाम करना किसी व्यक्ति को संभव नहीं होता है, तो ऐसे चौपाई के माध्यम से दर्शन कर लिया जाता है। इधर हनुमान जी जो है जैसे तैसे सब करके और उस पार होते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का मिलन होता है लंकनी से। लंकनी कौन थी?
इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब कोई वानर आएगा और तुमको एक मुट्ठी से धराशायी कर देगा, तब तुम समझ लेना कि लंका के बुरे दिन आ गए हैं। तो लंकनी कही कहाँ जा रहे हो, मेरे से पूछे चोर की तरह। तो मुठका एक महाकपिहनी रुधिर गमत धरनी जनमनी, खून गिरता हुआ लौट गई। पुण्य संभारे उठी सो लंका, जोर पान कर बिने शंका। तब कहने लगी हनुमान जी से कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मैं चीना, बिकल होश तुम कपि के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। अब हमको विश्वास हो गया ये सब राक्षस मरेंगे, तात मोर कछ पुण्य बहुता, देखम नयन राम कर दूता। आपका दर्शन हो गया महाराज, मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरा जीवन धन्य। आज आशीर्वाद उनसे प्राप्त करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर। अब यहाँ पर मैं कथा ऐसे सुनाते चलूं कि ताकि आप सब सुंदरकांड बहुत बार पढ़े हो, सब माताओं बहनों को मेजबानी याद है, इसका अर्थ भी आपका दर्शन कराते हुए। अभी अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचेंगे, उसी समय जो बच्चे आपके पास कल झांकी दिखाए थे फिर बना रहे हैं, बड़ा सुंदर अशोक वाटिका लगाए हैं। कि अशोक वाटिका के बड़ा महात्मा है, इसको भी कथा में आप दर्शन करते चलेंगे। और हनुमान जी ने विचार किया, जैसे गेट पर पहुंचते हैं तरह तरह के इनको रक्षक मिल रहे हैं, अगर मैं सबसे लड़ाई करता चलूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। आज हनुमान जी मच्छर बन करके लंका में घूम रहे हैं, मसक समान रूप कपि धैरी, लंका चले सुमिर नर हरि। नर हरि नारायण बोलो, नरसिंह भगवान की जय। प्रस्थान करते हैं और वहां पर एक एक मकान में जाते हैं, लेकिन मेरी माता सीता जी का दर्शन नहीं पा रहे हैं। रावण के मकान के अंदर गए, सब शयन किए हुए जैसे जैसे दूसरे मकान में गए, और मेरी माता का यानी जगत जननी जगदम्बा को जब नहीं देखते हैं तो हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए आया हूं मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। बड़े बड़े बलवान योद्धा बैठे हुए, कोई तलवार लिए हैं, कोई जो है गदा लिए हैं, तरह तरह के हथियार उनके साथ। मंदिर मोहन दीख बैठे, भवन एक पुण्य दीख सने। जिस मंदिर, जब गोस्वामी जी ने आपको एक बात और बताया, कुछ भक्त कहते हैं कि जब लंका में हनुमान जी गए तो मंदिर को कहते हैं, लंका में राक्षसों की नगरी थी, लेकिन आज सीता जी जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं वो मंदिर बन गया। अथवा जिस स्थान पर हनुमान जी जा रहे हैं वो स्थान आज पवित्र होता जा रहा है। फिर किसी भक्त ने कहा कि ऐसा नहीं है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां। मंदिर उसको कहते हैं जहां पर एक पति पत्नी रहते हैं, उस गृहस्थ को मंदिर कहते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां अगर गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाए सुनाई। बड़ा ही विचित्र महल है। सबको देखते हुए हनुमान जी जा रहे हैं और प्रस्थान करते हैं कि मैं सीता जी को ढूंढूं। नहीं पाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं मेरे बजरंगबली बाबा, और कहते हैं सीता माता मैं तुम्हें नहीं खोज पा रहा हूँ, कहाँ हो, हमें आप दर्शन दो। देखो आप सब भी जिस काम के लिए जाते हो कभी और काम नहीं हो पाता है तो देवताओं से वंदना करते हो कि हे प्रभु मेरे इस काम को आप कर दे, तो हम आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी या आपका चलिया करूंगी, जो भी आप कहते हो। ऐसे हनुमान जी माता सीता जी को खोज में कहते हैं, हे मातु तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, हे मातु तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, हे मातु तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, और ना बता तुम मुझको पाऊं कहाँ कहाँ, हे ना बता तुम मुझको पाऊं कहाँ
नव तुलसी का वृंद कहाँ देख हर से कबीरा। तुलसी का फिरवा बड़ा ही विचित्र लगा हुआ है और नए नए पत्ते गिरे हुए हैं, देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। हे मात्र तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, हे मात्र तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। इतना बताओ हमको पाऊं कहाँ कहाँ, इतना बताओ हमको पाऊं कहाँ कहाँ। ये बात तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। इच्छा राम नाम लिखी हुई। आज हनुमान जी विचार करते, सारी लंका में निशाचर बसे पड़े, लंका निश्चर करे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। राम नाम थे सुमिरन कीना, उसने राम राम किया आदर। जैसे हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं जैसे विभीषण सो रहे थे, लेकिन उठते ही राम 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 माला निकाली जाप करने लगे। हृदय हर्ष कभी सज्जन थी। हनुमान जी ने विचार किया कोई भक्त यहाँ जरूर होगा। इस लंका में निशाचर भरे पड़े हैं, लेकिन भक्त कैसा है, अगर राम नाम अंकित है तो जरूर होगा। विप्र वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ कहाँ है। हनुमान जी ने कहा कि अब मैं बंदर रहूंगा, मच्छर रहूंगा तो मित्रता नहीं हो पाएगी, ब्राह्मण बन जाऊं। देखो ब्राह्मण का सम्मान सब जगह होता है, चाहे वो कहते पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण अगर कुछ भी न जानता हो तब भी पूजनीय है। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गाँव संता। बाबा गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बड़ा वर्णन किया गया। ब्राह्मण श्राप देता हो, ताड़ना देता हो, मार रहा हो और धन छीन रहा हो तब भी वो पूजनीय है। सापत ताड़त पुरुष के परुष कहते कठोर वचन, कहंता पूज विप्र अस गाँव संता। ऐसी बात ब्राह्मण को इसलिए कही गई है क्योंकि भगवान मेरे राम को ब्राह्मण बड़े प्रिय है। ममता मोह कपट तज, जो करे भू सुर सेव, मोहि समत बिरंच शिव, बस ताकि सब देव। भगवान राम कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति ममता, कल आपको सुनाया था ममता तो न गई मेरे मन से, ममता मोह कपट तज, छल कपट को त्याग करके जो करे भू सुर सेव। भू सुर कहते हैं, भू कहते हैं पृथ्वी और सुर कहते हैं देवता। पृथ्वी के देवता का नाम है ब्राह्मण, सेव का उनका सेवा। मोह समेत बिरंच शिव, यानी हम तो उसके ऊपर खुश हूँ ही, और अपने भोले बाबा को बिलाऊंगा और ब्रह्मा को खरीद के लाऊंगा उसके लिए। बस ताकि सब देव, संसार के जितने देवता हैं उसके कदमों में रहेंगे जो व्यक्ति तन मन वचन से ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करता है। देखो ब्राह्मण की बड़ी विशेषता कही गई। कल काल में हम कुछ ब्राह्मण अपने कर्म से भी हो जाते हैं, कर्मों के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि वंश कहते हैं विप्र का विनाश हुए नीच के धान्य खाए से। हर जगह जो भोजन करते हैं, हर जगह खान पान करते हैं। आप लोग भक्त हो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो अधर्म में रत रहते हो, उनका अगर भोजन खा लिया जाए। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, आपको एक दृष्टांत बता दूं छोटा। तो जीव का वर्णन दिया गया है। दांत होते हैं दुष्ट और जीव होती है सज्जन। दुष्ट सज्जन को हमेशा मारने में लगे रहते हैं और सज्जन उनकी भलाई में रहते हैं। आपके दांत में कोई चीज गड़ जाए, कोई फंस जाए तो जीभ वहां लगी रहेगी, जब तक उसको निकाल नहीं पाएगी वो नहीं बैठेगी। लेकिन वो मौका पाएंगे तो काट देंगे। एक बार दांत से जीभ से बहस हो गई। दांत कहने लगा मैं बड़ा हूं। अशोक वाटिका में आपके फल फूल सब लगे हुए हैं। अशोक वाटिका को मेरे हनुमान जी आकर के विध्वंस भी करते हैं, ये भी कथा आप जानते हो। क्योंकि रावण ने, एक बात आपको यहाँ विशेष बताना चाहूंगा, सीता जी को लेकर गया लाया तो चाहता तो इसके इतने मकान खाली भी पड़े थे, कहीं भी रख सकता था। अशोक वाटिका में क्यों रखा था, ये बात आप समझ लो। सुंदरकांड में इसका वर्णन कम है, कथाएं अन्य पुराणों में है। देखो अशोक, जहां शोक ही ना आए उसका नाम अशोक है। और जब तक अशोक वाटिका रहेगी तब तक रावण का विनाश नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले उसका विध्वंस किए कि अशोक खत्म हो, पहले शोक तो आए इनके ऊपर। इस कारण से फल कम खाते हैं, तोड़ते ज्यादा। तो यहाँ हनुमान जी
विभीषण से कह रहे हैं कि भैया अब मैं अपने माता को देखना चाहता हूँ, बहुत व्याकुल है। उधर जनक जननी सीता जी का क्या हाल है थोड़ा आपको बता दूं। वो भी राम से अलग हुई है कल, अब आज तक वो भी दुखी होंगी, कुछ उनके अंदर भावना भी होगी। वो क्या कहती हैं अपने स्वामी से, अपने राम जी को मन ही मन, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया रो रही है। अशोक की वृक्ष कहती है, हे अशोक, अगर तुम्हारा नाम अशोक है तो आज तुम मुझे शोक रहित कर दो। हमारी तन में ऐसी ज्वाल अग्नि लगी हुई है, लेकिन जला जाता नहीं, मैं जल नहीं पा रही हूं। इस कष्ट को आप दूर करो। कहते हैं दुख को की भी एक सीमा होती है। जब व्यक्ति जीवन में ज्यादा दुखी होता है, हद हो जाती है, तो जीवन में सुख आता है। और बहुत ज्यादा सुख हो तो कभी दुख का अवसर आता। कहते हैं ये एक पासे होते हैं। मैं आपको पहले इनका विश्वास लेकर गया था कि हमें कभी भी सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। सुख में बोलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। सकल सुनाई चलो पवन सुत विदा कराई, कई स्वरूप गयो पुन तहवा, बन अशोक सीता रह जहाँ। जहाँ पर सीता जी थी वो पता भक्त विभीषण ने बताया। आपके मार्ग का दर्शन, मार्गदर्शन कोई संत जन कर सकते हैं। आपको कथा सुनते रहोगे, परमात्मा को याद करते रहोगे तो वो आपके ऊपर दया करते रहेंगे। जैसे याद का अपोजिट दया, दया का अपोजिट याद। तो हम परमात्मा को चाहे याद करें तो वो मेरे ऊपर दया करेंगे, और हम जीवों पर दया करें तो परमात्मा हमको याद रखेंगे। दोनों बातें आप हम कथा सुनते रहें अपने जीवन में और भजन करते रहें, तो ये जीवन का मूल उद्देश्य हमको रामचरितमानस बता रहा है, और हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, यही सब चीज तो कथाओं में हमको मिलता है। राम कथा कई बार आपने सुन लिया, हमने सुना दिया या हमने सुन लिया, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन राम कथा के जितने सूत्र हैं उनको मैं बदलाते हुए इसलिए चल रहा हूँ बंधुओं, ये आप कल आप कहाँ अलग चले जाओगे, हम लोग अलग रहेंगे। इस बात को आप मन में रिपीट करते रहोगे तो आपको एक जिज्ञासा बनी रहेगी कि हम भगवान की कथा फिर कहीं प्राप्त होती तो सुनता या सुनती। और ये जिज्ञासा ही मिलन का संयोग होता है बंधुओं। आज राम जी की जो जगत जननी सीता जी संसार की ब्रह्मांड की शक्ति हैं, आज वो वन में रहकर दुखी हैं क्या? कभी दुखी हो सकती हैं क्या? हमारे आप
जैसे व्यक्तियों को सांत्वना देने के लिए मेरे राघों ने सारी लीला किया है। भ्रकुट विलास नचावह जाही, सपनों संकट पड़े की ताही। नेत्रों की भ्रकुटी के इशारे से पूरा ब्रह्मांड घूमता है, क्या उनके ऊपर कभी दुख आ सकता है बंधुओं? कभी नहीं। हम संसारी जीवों के लिए भगवान राम ने एक कथा का निर्माण किया, अब इस कथा को गा गा करके बंधुओं का उद्धार हो, इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने इस चरित्र को बना के तैयार किया। राम ने लीला किया, इसके पूर्व भगवान भोलेनाथ ने कथा को तैयार कर लिया था। यहाँ बालकांड में आपको मैं निवेदन किया कि नहीं, शंकर जी भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि उमा कहाँ मैं निज चोरी, आपको चोरी की बात बताऊं। उस समाज में मैं रहा जहां पर मेरे राघव आए जन्म ले, तो अपनी चोरी आपको बता। तो कुछ गुप्त बातें कई ऐसी होती हैं विनोद की तरह बात कर देते हैं व्यक्ति, तो मन में किसी प्रकार का अगर व्यवधान होता है वो दूर हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने अनेक प्रकार की लीलाओं का गुणगान किया है, कथा सुनाया है। राम की कथा के प्रमुख वक्ता भगवान भोलेनाथ हैं और प्रमुख श्रोता माता पार्वती हैं, आप जान गए। इधर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को राम की कथा सुनाए हैं। इस कथा के 4 स्थान से स्टार्ट हुई है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है और काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया है। ये उत्तरकांड में इसका बड़ा वर्णन है। तो ये कथा हमारे जीवन की कलेश को मिटाने वाली है। जो आज अशोक वन में सीता जी बैठे हुए हैं, जो भक्तजन अशोक वाटिका की कथा को जीवन में उतारता है, उनके जीवन में शोक कभी नहीं आएगा, ऐसा बाबा गोस्वामी जी ने निवेदित किया है। यहाँ पर कौन भक्त ऐसा होगा जो हमारे जीवन में दुख रहे? देखो, आप चाहे स्वार्थ बस परमात्मा का चिंतन करो या निस्वार्थ करो। भगवान गीता का आप लोग पाठ करते होंगे तो जानते होंगे, भगवान कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप जो हुआ उसी का नाम गीता है। 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में चतुर्थ